पंजाब के जालंधर वेस्ट में उपचुनाव होने जा रहा है और उसको लेकर सरकार ने पूरी तैयारी की है। पूरी जो अपने कैबिनेट मंत्री हैं वो उतारे हुए हैं। इतना महत्वपूर्ण ये चुनाव क्यों है, इस पर बात करने को हमारे साथ वित्त मंत्री हरपाल चीमा जी हैं। चीमा साहब, जिस तरह से उपचुनाव हो रहा है लेकिन पूरी कैबिनेट, पूरे नेता आम आदमी पार्टी के जो है चुनावी मैदान में, इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है ये चुनाव? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी के लिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसके लिए हर एक चुनाव जो है वो महत्वपूर्ण होता है। चाहे वो गांव के सरपंच का हो, चाहे जिला परिषद का हो, चाहे एमएलए का हो, चाहे एमपी का हो। जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उसके लिए, सभी के लिए हर एक इलेक्शन जो है महत्वपूर्ण होती है। तो हम उसी शिद्दत के साथ, उसी इरादे के साथ हम ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि जहाँ से जो हमारा विधायक था, क्योंकि ये सीट जो है जालंधर वेस्ट, ये आम आदमी पार्टी की सीट थी। 2022 में हमें इस सीट से बड़े मार्जिन से जीते थे। और जो हमारा विधायक, जीता हुआ विधायक था, जो लोगों ने जिताया था उसने जालंधर वेस्ट के लोगों को धोखा दिया, आम आदमी पार्टी की पीठ में छुरा डाला। और उसको सबक सिखाने के लिए अब मैं समझता हूँ सभी लोग जो हैं जहाँ पे एकत्र हुए हैं, और जालंधर वेस्ट के लोग अपने आप अपने घरों से बोल रहे हैं कि वो विधायक गलत था, उसकी नीतियाँ गलत थी, उसने यहाँ पे गंद फैला रखा था। तो बिल्कुल उसको सबक सिखाने के लिए सभी लोग एकजुट हैं। तो आम आदमी पार्टी को मैं समझता बड़े स्तर पे वोट डालेंगे, और एक ऐतिहासिक जीत जो है वो आम आदमी पार्टी की जालंधर वेस्ट से होगी। लेकिन जिस तरह से आप पूर्व विधायक की बात कर रहे हैं, अब वो भाजपा के उम्मीदवार हैं, लेकिन वो कई तरह के आरोप जो है वो लगा रहे हैं। इन आरोपों को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, जब वो आम आदमी पार्टी में थे तब तो उसने कभी दोष नहीं लगाए, कब तो उसने ऐसा कभी बोला नहीं। अब जो बीजेपी में चले गए हैं तो बीजेपी की बोली बोल रहे हैं, वो उसके पास कोई भी सबूत नहीं है। मैं समझता झूठ बोलने का माहिर व्यक्ति है। उसका नाम कितने केसों में आया है ये अभी देखा है मैंने, तो मेरे को तो उसकी हिस्ट्री पता नहीं थी। यहाँ आके पता चला कि वो तो हिस्ट्री सीटर रहा है, उसके खिलाफ तो बहुत सारे मुकदमे दर्ज थे। उस बहुत बार वो कभी जेल गया, कभी जेल से बाहर आया, ऐसा उसका ट्रैक रिकॉर्ड हमें देखने को मिला। सो मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को कोई मुंह नहीं लगाएगा, और हमारी बड़ी जीत होगी। वो जितने मर्जी एलिगेशन लगा ले, वो एक झूठ का पलंदा है, क्योंकि वो लगातार झूठ बोल रहे हैं। लोकसभा की बात करें, जो जालंधर सीट है वो कांग्रेस के पास है, तो ऐसे में आपको लगता है कि जो सरकार ने पिछले 3 साल में जो काम किए हैं उनके बलबूते जो है आप दोबारा इस सीट को जीत पाएंगे? देखिए, जो पार्लियामेंट की इलेक्शन हुई थी वो, उसमें मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री के ओहदे के लिए हुई थी। देश में ये कोई स्टेट का मुख्यमंत्री का ओहदा डिसाइड नहीं करना था, ये तो नेशनल लेवल पे प्रधानमंत्री जी का ओहदा डिसाइड करना था। तो मैं समझता इसीलिए वोट जहाँ से कांग्रेस को, पार्टी को पड़ा है। पर लेकिन ये स्टेट का, ये यहाँ पे स्टेट की सीट डिसाइड होनी है, यानी कि असेंबली की सीट डिसाइड होनी है। तो भगवंत मान जी, पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री साहब, पंजाब में सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, लगातार पंजाब के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो उनको आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए लोग तैयार हैं। और ये सीट है जो पहले भी हमारी थी, इस बार भी हमारी ही रहेगी। लेकिन इस बार मुकाबला कौन सी पार्टी से है? देखिए, सामने जितनी भी विपक्ष की पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी, और तो कोई दिखता नहीं यहाँ पे। वो सभी की जमानत जब्त होगी। आज मेरे से लिखवा लो, वो बिल्कुल उनकी जमानत जो है जब्त होकर रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, जालंधर, पंजाब।